जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज पुनः आप लोग को हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, सांख्यिकी। और सांख्यिकी में ये जो हम एक प्रश्न लिए हैं जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, ये निम्नलिखित बंटन, कोई एक बंटन दिया गया है जिसका बहुलक ज्ञात हम लोग को करना है। ठीक है ना। अब बहुलक हम लोग को ज्ञात करना है, तो बहुलक हम लोग को ज्ञात करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? तो इसमें जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरीका से इसको प्रश्न को हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इस तरीका से ही प्रश्न रहता है, चाहे यह हमको 2 नंबर में दे या 5 नंबर में दे। तो पहले जो है 2024-25 का जो एग्जाम हुआ है उसके पहले ज्यादातर ये जो प्रश्न है 5 नंबर में ही पूछता था, लेकिन अब 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी। तो तय नहीं कर सकते हैं कि या 2 नंबर में निश्चित आएगा कि 5 नंबर निश्चित आएगा, लेकिन या 2 नंबर में आएगा तो भी इसी प्रकार से बनेगा और 5 नंबर में आएगा तो भी इसी प्रकार से बनेगा। तो देख लेते हैं, ज्यादातर तो मुख्यतः जो पीछे है वह 2024-25 के पहले बहुत ज्यादा इसमें बहुलक में 5 नंबर के ही प्रश्न पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो 2024 में भी इस तरीका से प्रश्न पूछा है, अब इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए इसको हम लोग एक सीधा जो है इसको कॉलम के रूप में लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। अब इसमें है बारंबारता, बारंबारता। ये हमारा क्लास डिफरेंस, ये है फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता जो है इसको एक से सूचित किया जाता है ऐसे। अब इसमें दिया गया है 80 से 85, 85 से 90, 5-5 का अंतर है। 110 से 115 गया है, तो 80 से 85 है, 85 से 90 है, 90 से 95 है, 95 से 100 है, 105 से 110 है, 110 से 115 है। 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 100। देखिए यहाँ पर छूट गया है, इसको थोड़ा सा है ना, हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें ज्यादा ही इसमें कम आ गया है। तो 90 से 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 से 105, 105 से हो जाएगा 110, 110 से हो जाएगा 115। ठीक है ना, 2 4 6 7 इतना है। बारंबारता में जो बिंदु दिया गया है कि 80 से 85 के बीच 33 है, 33, 27 और 85, 155, 110, 45 और है 15, ऐसे है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इसमें पूछा है कि हमको इसका बहुलक, इस डाटा का, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कर दीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर मोड, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने हो जाएगा H। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसका हल निकालना है। अब इसको हल निकालना है
तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग को F1 इसमें जानना है बारंबारता में। F1 का मतलब होता है किसी अगर वर्ग जो अंतराल है बहुलक वर्ग की, हमको क्या बोलता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा 33 से लेकर 45 के बीच में मैक्सिमम ये हमारा आ रहा है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा 155 हो जाएगा। तो 155 की सीधा सीधा ऐसे हम लोग कॉलम ऐसे लगा लेंगे, ऐसे, ठीक है। तब यहां पर अगर हम लोग को कहेगा कि दिया क्या क्या है, तो देखिए दिया है ऐसे F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 155, 100 हो जाएगा 55। उसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता के पूर्व जो जितने सारे बारंबारता होगा, मतलब एक बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता जिसको हम लोग बोलते हैं F0, ये हो जाएगा हम लोग को 85। बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता जो हो जाएगा 110, ये हो जाएगा F2, 110। अब यहां पर बहुलक वर्ग की बारंबारता के सामने ये हो हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, तो हमको लोअर लिमिट चाहिए L हो जाएगा 95। अब यहां पर एक आता है H आता है हम लोग को, H बोलता है वर्ग अंतराल या वर्ग माप, अंतर कितना ज्यादा है, मतलब 80 और 85 के बीच में अंतर जो है, अगला में से पिछला को घटा लेते हैं तो H आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 5। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सूत्र पर हम लोग को बैठा देना है, ठीक है ना। अब सूत्र पर इसको हम लोग को बैठाना है, तो बहुत आसानी से इसको हम लोग इस सूत्र पर हम लोग बैठा लेंगे। तो देखिए, अब हम लोग को बहुलक बराबर, ये जो बहुलक बराबर हमको पूछा है, तो देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बाई हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने हो जाएगा H, गुने H। अब यहाँ पर जो भी हमको मान इसमें दिया गया है, डाटा से जो भी हम निकाले हैं, इसमें उसमें पुट कर देना है वहां पर फॉर्मूला में। तो L के जगह पर आया है 95, यहाँ पर 95 रख लेंगे। F1 के जगह पर आया है 155, तो यहाँ पर 155 रख लेंगे। F0 के जगह पर आया है 85, तो यहाँ पर 85 रख लेंगे। उसके बाद 2 गुने F1 पुनः जो है 155 माइनस F0 है 85 और F2 है 110 गुने H के जगह पर हो जाएगा 5। अब इसको हल कर लेना है हम लोग को, थोड़ा सा हल कर लेते हैं और हम लोग, तो यहाँ पर होगा 95, 155 में से 85 चल गया तो 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, 70 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 दूनी का 155 दूनी का हो जाएगा 5 दूनी के 10 के 0 और 5 दूनी के 10 1 11 2 एकम 2 और 3 310 और 85 और 110 को जोड़ेंगे तो 85 और 10 हो जाएगा 95, 195 और गुने हो जाएगा 5 को अगर इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, अगला स्टेप में हम लोग गुना कर लेंगे इसको, तब हमको प्राप्त क्या होगा 95 प्लस 7 25 35, तो ये हो जाए ऐसे लिख लेते हैं ना 70 गुने 5 ऊपर लिख लेते हैं और ये 310 में से 195 हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 10 में से 9 जाएगा हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, इतना हम लोग को बचेगा। ठीक है, 115 हम लोग को बचेगा। अब देखिए ना, इससे काटते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, ऐसे होगा। उसके बाद 95
ये होगा 70/23। 23 से भागा दे देंगे। अगर 23 से भागा देते हैं तो देखिए, तो रफ में अगर हम भाग दें 23 से भागा दें 70 में, 23 तिया 69, 23 तिया 69 हो जाएगा। ये बचेगा एक, कैंसिल, दशमलव लिखेंगे तो 10 फिर भी नहीं लगेगा, तो फिर लगाएंगे यहाँ पर 0 तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब 23 चौके 92, 3.04 इतना आ जाए, करीब करीब 3 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 95 प्लस ये हो जाएगा 3.04, तो 95 और 3 98.04 ये हमारा मान आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो प्रश्न आएगा 5 नंबर की, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी आप लोग को बहुलक का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और बिहार बोर्ड के लिए आप लोग के बहुत ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा। इसको अच्छे से आप लोग दोबारा जो है से समझ लेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, टेक केयर।